सो इट इज़ चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता और डिस्क्रिमिनेशन मैंने भेदभाव। अगर हम विभिन्नता की बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं, अलग वेशभूषा है उनकी, अलग भाषा बोलते हैं, वो कोई पंजाबी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, और अलग उनका खान पान है, रहन सहन अलग है, और अलग धर्म को वो मानने वाले हैं। अगर हम इन सारी विभिन्नताओं को अपना लें तो हमारा देश सुख, समृद्ध और खुशहाल रहेगा। और यदि हम इन विभिन्नताओं को नफ़रत की दृष्टि से देखें तो पूरा देश घृणा की आग में झुलस उठेगा। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सब भारत में मिलजुल कर रहें। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी सोच की। तो हमारी सोच है कि लड़कियां गुड़िया के साथ खेलती हैं, लड़के कार के साथ खेलते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, मम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती है, लड़कियों को पिंक कलर पसंद है। तो इन सब धारणाओं को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप, एक पुरानी सोच जो कि अब हमें बदलनी है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। अब धर्म की वजह से किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, किसी से लड़ाई कर सकते हैं, रंग रूप के कारण किसी की इंसल्ट कर सकते हैं, तो या कोई किलिंग कर सकते हैं, मारते हैं किसी को, तो ये सारा कुछ है भेदभाव। तो भेदभाव के हमारे पास दो रीज़न हो सकते हैं, या तो विभिन्नता या फिर असमानता। विभिन्नता के आधार पर देखें तो धर्म और भाषा के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हैं। और अगर हम बात करें असमानता की तो आप कास्ट के हिसाब से भी हो सकती है वो, और अमीरी गरीबी के हिसाब से भी। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो 4 या 5 कास्ट में हमारे समाज को बांटा गया है, जातियों में बांटा गया है। कुछ को अपर कास्ट बोला जाता है, कुछ को लोअर कास्ट बोला जाता है। और जो लोअर कास्ट की जातियाँ होती हैं, जो ये काम करते हैं, मोची का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, इनको लोअर कास्ट बोला जाता है। और अनटचेबल्स होते हैं, ये इनको टच करना लोग गलत समझते हैं, या ऊंची जाति के लोग इनको टच नहीं करते। ये स्कूल में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है। वो कुएं से पानी नहीं ले सकते थे, अपर कास्ट के जो लोगों के कुएं होते थे वहाँ से ये पानी ले नहीं सकते थे, और ना ही ये मंदिरों में जा सकते थे। अगर हम अब घर की बात करें तो घर में भी लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव किया जाता है। लड़कों के लिए पढ़ना ज़रूरी समझा जाता है और लड़कियों को बोला जाता है कि तुम तो भाई घर का काम करो, क्योंकि तुम्हें तो यही करना है, ठीक है। लड़कों को बाहर खेलने के लिए भेजा जाता है और लड़कियों को बोला जाता है कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। अब हम एक्सरसाइजेस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ वे दैट चैलेंजेस द स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होता है जो पुरानी हमारी धारणाएं चली जा रही हैं, उसके अपोजिट हमें बताना है। तो सबसे पहले आता है कि 2 सर्जन्स जो हैं डॉक्टर खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो एक जो है वो अपने किसी को फ़ोन करता है, ठीक है। तो वो किसको फ़ोन कर रहा होता है, वो अपनी बेटी को फ़ोन करता है। दूसरा है एक लड़का ड्राइंग कंपटीशन में जीत गया है, वो डाइस पे गया है, तो वो व्हील चेयर पे गया है, तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है। ज़्यादातर हम समझते हैं कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा है वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट, बहुत तेज़ भागने वाला बंदा है, एथलीट है, लेकिन उसको क्या हो गया है, दमा की बीमारी हो गई है, अस्थमा की बीमारी उसको हो गई है। और नंबर 4 है कि एक लड़की बड़े ही गरीब परिवार से संबंधित है वो, लेकिन वो क्या बनना चाहती है, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। तो ये सारी ऐसी धारणाएं हैं जो कि स्टीरियोटाइप से अलग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो माँ बाप बेटियों को अपना बोझ समझते हैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं वो अपनी बेटियों के साथ। तो पहला है उनको अच्छी तरह से प्यार नहीं मिलता, केयर देखभाल नहीं मिलती, उनकी एजुकेशन रोक दी जाती है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनके सारे सपने वैसे के वैसे ही बेचारे अनफुलफिल्ड ही रह जाते हैं, अच्छी तरह डाइट नहीं दी जाती उनको, और उनको घर का सारा काम करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा संविधान इक्वालिटी के बारे में क्या कहता है, समानता के बारे में। तो क्या कहता है कि सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, समान मौके दिए जाएंगे, हर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, उसमें जा सकता है, जो भी लोग जो भी काम वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। छुआछूत एक क्राइम है, दोष है, और इसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए।